बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। ओफो, मुझे पता है माँ और अब्बा जी कभी नहीं मानेंगे, उनसे पूछने को कोई फायदा नहीं है। सुनो तो, रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में सो जाएंगे तब मैं खामोशी से घर से बाहर निकल जाऊंगी। तुम बस घर के बाहर गाड़ी तैयार रखना, मैं आ जाऊंगी। इतने दिनों से इस दिन का इंतजार था, मैंने तो खास जोड़ा बनवाया इस ओकेजन के लिए। ठीक है, मिलते हैं रात को, बाय। अच्छा, तो ये चल रहा है, कोमल किसी लड़के के साथ घर छोड़कर भागने का प्लान बना रही है। कोमल की बच्ची, अभी मैं ख्वाजा साहब को जाकर तेरी शिकायत लगाता हूँ फिर वो तेरी शामत बुलवाएंगे। भागना चाह रही है। जी जी, उबैद साहब कैसे हैं आप? अरे हमारी कैटरिंग का खाना बेहतरीन होता है और खास तौर पे स्वयं पे तो हम शानदार बिरयानी बनाते हैं। और नहीं जी नहीं, क्वालिटी अगर चाहिए तो फिर डिस्काउंट नहीं हो सकता। बनने वाले पे 4 पैसे नहीं लगा सकते। ख्वाजा साहब, वो मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, तूने फिर उधार मांगना होगा। नहीं ख्वाजा साहब, मैं नहीं आपसे उधार मांगना चाहता, मैं तो खानदानी रईस हूँ। तो फिर क्या बात है? ख्वाजा साहब, दिल को थाम ले, कहीं इस खबर की वजह से आपका हार्ट फेल ना हो जाए। और मेरा हार्ट फेल क्यों होगा? हाँ, अगर तू ये घर छोड़ के जा रहा है तो शायद खुशी से हार्ट फेल हो जाए। ख्वाजा साहब, हार्ट फेल तो आपको कोमल करवाएगी। ओए खबरदार, जो तूने मेरी कोमल के बारे में कोई बात की, वो मेरी बड़ी लाडली बच्ची है। ख्वाजा साहब, इस पूरे घर की माँ निकली वो माँ, बड़ी चालाक है वो। ओए, मेरे ही घर में खड़ा होके और मेरी बच्ची के बारे में बात कर रहा है। ख्वाजा साहब, आपकी बेटी को दूध की धुली नहीं है। ओए, और दूध छोड़, और तू तो पानी से मुंह हाथ नहीं धोता सारा दिन। ख्वाजा साहब, आप मुझ पर पर्सनल अटैक मत करें। ओए, मेरा बस चले ना तो तुझ पर ड्रोन अटैक करा दूं। ख्वाजा साहब, बस बहुत हो गया, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा ही नहीं। हाँ तो ना बता, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ? जो घटिया लोग होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को मार कर ही मरते हैं। ओ, यहाँ से जाता है वरना क्या वरना? वरना ये कि मैं कुसून मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हट राम कहीं का, मैं तंग आ गया उससे। कोमल, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। क्या मतलब? मेरी मर्जी में जो भी करो, ये मेरा घर है। मैं खाने पीने की और ये मर्जियों की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं फोन पे। क्या? तुम मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कान लगा के खड़े थे? गुनहगार इंसान! देखना देखना, इंशाल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे कान में पिघलता हुआ शीशा डाला जाएगा। देखो कोमल, तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही हो। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं नहीं डरती तुम जैसी चीज से। ऑब्वियसली कोमल, क्योंकि मुझ जैसी भोली भाली और मासूम शक्ल के मालिक से कौन डर सकता है। ये डरने डराने का काम तो तुम्हारा अपना है, क्योंकि तुम चुड़ैल हो। क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी? हाँ, मैं कितने ही आईने तोड़ चुकी हूँ। क्योंकि तुम अपना मुंह लेकर आईने में ठा करके दे मारती हो। कोई नहीं, आईना खुद मेरे हुस्न को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर है, अब तो तुम्हें बर्दाश्त करने वाला मिल जो चुका है। क्या? कोमल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ओ, 2 टके किराएदार, तुम मेरे कहीं भी जाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। देखो कोमल, तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कोमल, शर्म। माँ बाप की इज्जत का कोई तुम्हें ख्याल नहीं है। मैं जाकर सजीला मांटी जान को सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, क्या क्या सब बता दोगे? वही फोन वाली सारी बातें। वो तुम्हारी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हटा। अच्छा कोमल की बच्ची, अब तो मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ाऊंगा और फिर मैं पूछूंगा ख्वाजा साहब से कि ख्वाजा साहब, अब आपने देखा कि आपकी बच्ची कितनी मासूम है।
ओए हट यहाँ से। रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस पकड़ लिया मैंने पकड़ लिया। कौन हो भाई तुम? ओ तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? है ना, उन्हीं के लिए तो आया हूँ। अगले महीने मेरी बहन की शादी भी है। मैं तुझे हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा बेटा। क्यों? ये तुम्हारा घर है? नहीं तो। अच्छा मैं समझा, तुम भी मेरी तरह हो। मिल बांट के खा लेते मेरे भाई। ओ अच्छा, तो तू ख्वाजा साहब की जायदाद हड़प करना चाहता है? जायदाद? हाँ, सच सच बता मुझे, कोमल कहाँ है यू पापी इंसान? कौन कोमल भाई? वो ही जिसके साथ तू भाग रहा था। शुक्र है इसे पता नहीं चला कि मैं चोर हूँ, वरना ये मुझे पुलिस के हवाले कर देता। ओए, ये क्या तुम पुरानी फिल्मों की तरह फ्लैशबैक्स में सोच रहे हो? सीधी तरह बताओ कोमल कहाँ है? देखिए भाई, मैं किसी कोमल को नहीं जानता, मैं तो यार रास्ता भूल गया था। मक्कार आदमी, जंगल है ना ये, सहरा है जो तू रास्ता भूल गया। सच सच बता, तेरा और चुड़ैल का क्या चक्कर है? चुड़ैल? इस घर में चुड़ैल भी है? चुड़ैल छोड़, ये तो पूरे का पूरा घर जिन्नात का घर है बेटा। चलो आ मेरे साथ, इस घर के सबसे बड़े जिन से मिलो। चल तेरी, चल आजा चल। सजीला बांडी जान, राजा साहब जल्दी आए, सजीला बांडी जान। और क्या आफत आ गई है? ओए ये लड़का कौन है? खाजा साहब यही तो है आपका होने वाला दामाद। फरहाद पुत्र, तेरा तो पता है ना हमको। ख्वाजा साहब इस मशकूक आदमी का पूछ रहे हैं। इसी का तो मैं कह रहा हूँ कि यही है आपका होने वाला दामाद। ओए क्या मतलब है? मतलब ये कि इसी मशकूक आदमी से तो आपकी कोमल शादी करने वाली है खाजा साहब। ओए क्या बकवास कर रहा है? ओए मेरी कोमल ऐसा कैसे कर सकती है? ये दोनों तो भागने वाले थे खाजा साहब। मैंने बचाई है आपकी जो बची कुची थोड़ी सी इज्जत रही थी ना। शुक्रिया अदा करे मेरा। शुक्रिया फरहाद पुत्र। और क्या शुक्रिया? ओए कोमल का बुलाओ से। कौन है ये लड़का? देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब क्योंकि ये कहना ये चाह रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं है, कोमल ने इसको भड़काया है इसको। तू मेरी मासूम कोमल पर इल्जाम लगाता है? मुझे नहीं मारे, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। ओए कैसे जाने तू? अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्यों ख्वाजा साहब, ये दूध वाला? नहीं, मैं शरीफ हूँ। ओहो, ओ सजीला, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखिए आप लोग अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें, कोमल को बुला कर रहे हैं, जल्दी करें। मुझे जाने दो प्लीज। क्यों पहली बार ससुराल आए हो, खातर नहीं करवाओगे पुत्र? ओ सजीला, ये हमारा दामाद नहीं है। ये दोनों मिलके हमारी कोमल पे इल्जाम लगा रहे हैं। खाजा साहब, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसके हाथ तो साफ है पुत्र। ओ सजीला, ये हमारी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ओए मेरे हाथों आज खून हो जाना। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे प्लीज। ओए तू कहाँ जाएगा? मुझे तो शक है कि तुम दोनों मिले हुए हो। और सजीला, और जाकर रस्सी ला और चलो बैठो तुम लोग। क्यों ख्वाजा साहब, आप इसको बांध के कोड़े मारेंगे? कोड़े? मुझे माफ कर दे, मुझे कोई बाप, खाजा साहब मैं अभी इसको हाय कोमल कितने चली गई है? हाय पुत्र। छोटू, ओ छोटू उठो। ओ छोटू। छोटू अब्बा जी 1-2 मिनट और। ओए खोते के पुत्र उठ। क्या हुआ अब्बा जी? पुत्र, तेरी कोमल बाजी किथे वे? वो यहीं कहीं होंगी। इसका मतलब है कि सच में कोमल घर से भाग गई है। क्या? पर वो कैसे भाग सकती हैं? वो तो हिलकर पानी तक नहीं पीती। ख्वाजा साहब कुड़ी को फोन करें। ओ अच्छा भाई, क्या मुश्किल है? ओ सजीला, उसका फोन तो बंद मिल रहा है और मेरा ख्याल है वो नस गई है। ख्वाजा साहब, ऐसे भागने का क्या फायदा? भागना ही था तो मुंडे के साथ भागती। सजीला, चले ख्वाजा साहब, होने वाले दामाद को बाहर देख के आए। दामाद? हाँ पुत्र, तेरा दूल्हा भाई बाहर आया बैठा है। कौन? फरहाद भाई? ओ नहीं, ओ दूसरे दूल्हा भाई। क्या कोमल बाजी 2 शादियां कर रही हैं? ओए बकवास बंद कर। ओए ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अब्बा जी मैंने भी देखना है दूल्हा भाई को। चल मेरे नाल चेतिया, आजा उठ जा। अब एक चलिए, आजा। हाँ बोल बता। खाना खाई आप थक रहे भाईजान, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे, मुझे नहीं मालूम कौन मैं।
अरे बता दे, अरे मेरी प्यारी कोमल कहाँ है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखा, देख लिया आपने ख्वाजा साहब। अब बोले आपकी वो मासूम सी बेटी कैसी है? अरे जरूर इस मक्कार आदमी ने उसे भड़काया होगा। हाँ, कोमल बाजी को इनके अलावा शादी करने के लिए कोई नहीं मिला था। कोई बात नहीं पुत्र, जो भी मिल जाए सब्र शुक्र कर लेना चाहिए। अब बताएं फिर आप लोग क्या करेंगे? पुलिस को फोन कर दूं मैं? और नहीं, पुलिस नहीं, इसकी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगा। और क्यों ख्वाजा साहब अपने दामाद की जान लेना चाहते हैं? अभी तो उन्होंने ब्याह किया ही नहीं। अब देखिए, क्या पता मांटी जान के इन दोनों ने शादी पहले से कर रखी हो और भाग आज रहे हो। क्या? और मेरी कोमल ऐसा नहीं कर सकती। हाय, कोमल ने भाग के ब्याह कर लिया और हमें बुलाया ही नहीं। आप और अब्बा जी कहाँ भाग पाते माँ? चुप कर छोटू। माँ, हम तो कोमल बाजी की शादी का खाना तक नहीं खा सके। अरे तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। अरे पता है, अरे तूने शादी की है कि नहीं? जी कर ली कर ली। देखा देखा बेटा, अब तो ख्वाजा साहब तुम्हें गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे। हाँ ना ख्वाजा साहब, आखिर आपकी भी तो कोई छोटी सी इज्जत है। नहीं। क्या आंटी, ये नहीं कि आपकी नहीं का मतलब है कि ख्वाजा साहब की कोई इज्जत ही नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ख्वाजा साहब को अपनी कोमल का सुहाग उजाड़ने नहीं दूंगी। ये आपका दामाद है ख्वाजा साहब। ओए, और जब तूने शादी कर ही ली थी तो यहाँ तेल लेने आया था। हाँ पुत्र, तुझे तेल चाहिए था, मुझे पहले बता देता। मैं इतना शोर पाया सी तू। शादी तो कर ली थी लेकिन भागे तो नहीं थे ना? ओए, तुम लोग भागने की रस्म पूरी कर रहे थे आज? जी। इस कमीने ने उसको बरगलाया होगा, मेरी मासूम सी बच्ची को। और तेरी तो यस ख्वाजा साहब, यस वही। और नहीं चले ख्वाजा साहब, अंदर चले आप। ख्वाजा साहब, आपको ना मेरी कसम है। ओ सजीला, इतनी सीरियस सिचुएशन में तुझे रोमांस सूझ रहा है? ख्वाजा साहब, मेरा मतलब है मिट्टी पाओ। ओए, कहाँ मिट्टी डालूं? इस गल ते मिट्टी पाओ और कोमल दे ब्याह नु कबूल करो। ओए, उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगा उसे। एनी मोटी नक ते है तुहाडी, हुण केड़ी कटवा देती है। ओए, उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं कभी माफ नहीं करूंगा उसे। देखे ख्वाजा साहब, मुझे तो मुंडा बड़ा ही मस्कीन लगा, सारी उम्र दम के रहेगा आपसे। पर सजीला, छोड़ो ख्वाजा साहब, एक तो इतनी मुश्किल से कोमल की शादी हुई हो, ऊपर से आप अमरीश पुरी बन के अकड़ दिखा रहे। ओ सजीला, इस शादी से तुम कैसे खुश हो सकती हो? ख्वाजा साहब जरा सोचे, एक तो मुफलिस किस्म दा तुहानू दामाद मिल गया, ना जेज देना पिया, ना भांडे टीने देने पे। अल्लाह दा शुक्र अदा करो। ओए, बात में दम तो है तुम्हारी, लेकिन वो लड़का मुझे एक आंख नहीं भाया। मेंशन नोट ख्वाजा साहब, आप सिर्फ सिर पे हाथ रख दे। हेल। हाँ, मेरे नहीं दामाद के सर पर। ओए, अच्छा। देखिए भाईजान, प्लीज मुझे जाने दो। इतनी देर से आप लोगों ने मुझे बाल रखे, मुझे बाथरूम जाना है। देखो, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए। क्या? राज भाई, वैसे कोमल बाजी और इनकी जोड़ी कुछ अजीब सी नहीं है? मुझे तो ये खुद पूरे का पूरा बहुत अजीब सा लग रहा है छोटू। हाँ बता मुझे, कहीं तुम ख्वाजा साहब की लाखों की जायदाद के चक्करों में तो नहीं हो? लाखों की जायदाद? भाईजान, मैंने तो कभी लाख का नोट भी नहीं देखा। लाख रुपए का नोट होता कब है? जाने दो मुझे, जाने दो भाई प्लीज। कोई भाई भाई नहीं, मैं तेरा समझा दूं? हाँ, आप तो इनके साले हैं। ओए छोटू, तू अरे छोटू, अब ख्वाजा साहब आइए, प्लीज बताइए फिर क्या करना पसंद फरमाएंगे इसका? कहते हैं तो पुलिस को बुलवाऊं? और नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ओ, तो आप इसको अपने हाथों से सजा देना चाहते हैं? और मैं क्यों दूंगा सजा अपने दामाद को? दामाद को? हाँ पुत्र, ख्वाजा साहब ने ना इनको कबूल कर लिया। ख्वाजा साहब, यहीं तक थे आपके भरम? मैं मजबूर था यार। चल पुत्र, तू कोमल को बुला ले, वो जरूर अपने अब्बा के डर की वजह से ना नहीं आ रही। क्या मुसीबत है, यहाँ तो सारी गेम ही उलट गई है। कौन सी गेम? चुप कर जा छोटू, बेबी एलिफेंट, तेरे कान तो ऐसे खड़े होते हैं हर बात। माँ, अब क्या दूल्हा भाई को खोल दे? चल फराद पुत्र, अपने बनोई को खोल दे। ओए हाँ, रस्सी खोल। ओए शरीफ, ओए कोमल को घर लेकर आ और उसको कह देना कि हमें उसकी शादी पे कोई इतराज नहीं। ख्वाजा साहब, वैसे आप भी ना बहुत बड़े रेलवे स्टेशन के लेडीज वॉशरूम के लोटे हैं। मैं कोमल को ले तो आऊंगा, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खिला दे प्लीज। रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं।
हाय, रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं। हाय पुत्र, तुम तो सदियों से भूखे लग रहे हो। ओए हमारी कोमल पुत्र ने किस भूखे नंगे साथ ब्याह करता है। ससुर जी, आप मुझे भूखा कह सकते हैं, नंगा नहीं हूं मैं। ये ठीक कह रहा है ख्वाजा साहब। और क्या ठीक कह रहा है? और इससे पूछो हमारी कोमल कहाँ है? हाय, कहाँ है कोमल? बताओ ख्वाजा साहब को। वो कोमल तो मेरे घर पे है। क्या? वो तो तू यहाँ क्यों आया था? मैं तो कोमल के कहने पे आया था। कोमल अपना सामान भूल गई थी, उसने मुझे सामान लेने के लिए भेजा। अच्छा मैं चलता हूँ। ओए खबरदार, तू कहीं नहीं जा सकता जब तक हमारी कोमल इस घर में ना आ जाए। और चल, मैंने तेरे से अकेले में बात करनी है। नहीं नहीं, मैं अकेले में नहीं जाऊंगा, जो पूछना है यही पूछ ले। देखिए देखिए और देखिए देखिए ख्वाजा साहब, आपका भूखा नंगा दामाद आपको भरम करा रहा है। भरम? कहाँ गई आपकी वो अकड़े? ओए ये जरूर जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। चलो उठ, आजा आजा, चल चल, बैठो बैठो। अच्छा तुम मुझको ये बताओ कि तुम करते क्या हो? लूटता हूँ। क्या? मेरा मतलब है पतंग लूटता हूँ। पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है मुझे। मेरा मतलब है कि इसके अलावा क्या करते हो? के अलावा कबूतर उड़ा लेता हूँ। अरे काम धंधा क्या है तुम्हारा? जी घर के मैं सारे काम कर लेता हूँ और बिजली का काम भी आता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो तुम इलेक्ट्रिशियन हो? नहीं नहीं, वो तो बस बिजली चोरी कर करके थोड़ा बहुत सीख गया हूँ मैं। तुम बिजली चोर हो? नहीं नहीं, ये काम तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ बस। अच्छा, तो फिर तुम्हारे वालिद साहब? वो तो फुल टाइम इसी लाइन में है और ये ऐसा पक्का काम करते हैं, मीटर में 100 रुपए से ज्यादा बिल ही नहीं आता। अच्छा, तो तुम्हारा घर? है ना, एक कमरे का आलीशान घर। वो एक कमरे का आलीशान? हमारे घर का नाम है आलीशान घर। तो मेरी कोमल वहाँ गुजारा कैसे करेगी? जैसे सब करते हैं। ओए सब कौन? मेरे 8 छोटे बहन भाई हैं। क्या? ओए तुम 8 बहन भाई एक ही कमरे में रहते हो? हाँ, एडजस्ट कर लेते हैं बस। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी कोमल ने तुझ जैसे फकीर के साथ शादी कर ली है। और तेरे से लाख दर्जे तो वो मुफ्तखोर अच्छा है जो इस घर में रहता है। तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके घर में गुजारा कर लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेकिन घर के सारे काम करने होंगे। आप बेफिक्र रहे, मैं घर के सारे काम जानता हूँ। ओए, वो तुझे कोई इतराज नहीं? नहीं ओए बड़ा ही बेशर्म आदमी है। भाई, जो भी हूँ आपकी लड़की को पसंद हुआ है। कैसी माँ है आप? कैसी माँ हूँ मैं? बेहिस और लापरवाह माँ है आप आंटी जान। हाय, मैं की कीता है? अपनी बेटी की कोई फिक्र ही नहीं आपको जरा सी भी। उस अनजान आदमी को तो आप खाने खिलाई जा रही हैं आंटी जान। अनजान का पुत्र, वो तो हमारा दामाद है ना। कोई दामाद नहीं है वो आपका, वो फ्रॉड है। फ्रॉड? फ्रॉड? हाँ आंटी जान, फ्रॉड है वो, और उसी ने तो कोमल को गायब किया है। अच्छा, हमारा दामाद जादूगर है? नहीं आंटी जान, आप समझ नहीं रहे। देखिए, हम जब भी उससे कोमल का पूछते हैं तो वो टाल मटोल कर जाते हैं। हाँ पुत्र, ये बात तो है। वैसे भी ये शक्ल से ना सड़क छाप लगता है मुझे। हाँ जी मांटी जान, वही तो मैं कह रहा हूँ। मांटी जान, कहीं इसने कोमल का खून तो नहीं कर दिया मांटी जान? क्या? कोमल मेरी बच्ची? नहीं मांटी जान, देखिए अभी मुझे कंफर्म नहीं है, सिर्फ शक है। तो हुण की करिए? अब हम उस शरीफ के बच्चे का ना बैंड बजा देंगे मांटी जान। ठीक है बेटा, आने दे जरा उसको बाहर। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, उसको लेके आता हूँ। क्या नाम था? कोमल। हाँ, कोमल को लेके आता हूँ। तू कहीं भी नहीं जा सकता जब तक हमारी कोमल ना आ जाए। वो आप समझते नहीं, वो मेरे घर पे, मैं उसको अभी लेके आता हूँ। शरीफ के बच्चे, तुम्हारी सारी बदमाशी का जो पोल है ना वो खुल गया अब। कौन सी बदमाशी? ख्वाजा साहब, मुझे शक है कि इसने ना हमारी कोमल को डरा धमका के ना ब्याह कर लिया होगा। क्या? हाँ, इसीलिए ये कहीं नहीं जा सकता जब तक कोमल ना आ जाए। 12 बज गए, अभी तक कोमल को कुछ पता ही नहीं चला। ओए सीधी तरह बता दे, कोमल कहाँ है? अब्बा जी, माँ देखिए, कोमल मासी आ गई। कोमल बाजी आ गई। कोमल पुत्र, तुम आ गए हो? आप लोग सब जाग रहे हैं? कोमल पुत्र, इस दरिंदे ने तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? किस दरिंदे ने माँ? और ये शरीफ ने। ये कौन है? ये तुम्हारा शौहर है कोमल। शौहर?
कहाँ का शौहर, किधर का शौहर? मेरा कोई शौहर नहीं है ये तुम्हारा शौहर और कौन? मैं तो जानती भी नहीं हूँ इसे। आहा, जिसके साथ तुम घर से भागने का प्लान बना रही थी फोन पे। हाँ पुत्र, डरन की कोई लोड़ नहीं है, हमें सब पता लग गया है। माँ अब्बा जी, मैं तो अपनी दोस्त की ढोलकी में गई थी। क्या? मुझे पता था आप लोग इजाजत नहीं देंगे, तभी मैंने चुपके से चाबी चुराई और मैं खुद ही चली गई किसी को बताए बगैर। मुझे क्या पता था आप लोग सब जाग रहे होंगे। ओए, अगर ये तुम्हारा शौहर नहीं तो फिर कौन है? मैं तो जो छोटा नन्ना मुन्ना सो चोर हूँ। ये भाई साहब मुझे दामाद दामाद कह रहे थे तो मैं दामाद बन गया। तेरी देखे, हो जाती है गलतियां वगैरह, गलत फहमियां हो जाती हैं। एक सेकेंड। ओए किधर जा रहा है? अभी कुछ बाकी है क्या? कुटुंबा। रस से भरे रस, रस से भरे हैं, रस से तरे रस, रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बाके और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, बंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं।